go for love? करने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालत है। अबे सुरेश, ये 5 स्टार तो और भी सॉफ्ट हो गई है बे। अरे नहीं, मुलायम हो गई है यार। दोनों एक ही बात कर रहे हैं दरअसल। तू बोल रहा है सॉफ्ट, मैं बोल रहा हूँ मुलायम। तो अंकल आप ही बताइए, सॉफ्ट और मुलायम अलग अलग होते हैं ना? कार्यवाही को दिसंबर के पहले अब कैडबरी 5 स्टार हो गया है और भी सॉफ्ट, यानी इन्फेक्शन और बीमारी। पर बच्चे अपना बचपना क्यों छोड़े? इसीलिए मेरे घर में कुछ और नहीं चलता है, सिर्फ डेटॉल। डेटॉल दी 100 बीमारी फैलाने वाली जर्म से सुरक्षा। माँ का विश्वास सिर्फ डेटॉल। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही शानदार होंगे। आप हर लोगों ने, अगर आप एक गेमर हो तो एड्स आपके गेम के बीच में आती होगी। अगर आप रील्स स्क्रॉल करते हो उस टाइम पे भी, नॉट एग्जैक्टली रील्स स्क्रॉल करते टाइम, बट अगर आप कोई लॉन्ग वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे भी एड्स आते हैं। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो वहाँ पे भी एड्स आते हैं। एड्स हर जगह आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए जिस पे हम एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर प्रोग्राम बना सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा होने वाला है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, जितने प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं आप लेते हो, और आपका बिल कोई कस्टमर कोई भी शॉपकीपर या कोई भी बंदा कैलकुलेट नहीं करता। वो ऑटोमेटिक हम एक ऐसा प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर और एक ऐप ऐसा बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिक आपके सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो कैलकुलेट करेगा और शॉपकीपर को बता देगा। इसमें शॉपकीपर का भी काम इजी हो गया और आपका भी टाइम बच गया। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप जाते हो किसी भी मॉल में एंड कुछ भी प्रोडक्ट्स लेते हो तो फिर आपको बिल पे करने के लिए लाइन पे लगनी पड़ती है। बट ऐसे होने से बिल तो आपका पहले ही कैलकुलेट हो चुका है प्रोडक्ट्स लेने के टाइम पे ही। आप इजीली तुरंत से बिल पे करोगे और निकल लोगे। ऐसे ही शॉपकीपर को भी किसी भी बंदे को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका काम हमारा एप्लीकेशन कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देन वी विल राइट द कोड और फिर उस कोड को रन करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये रहा अपना क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं तो रीड करूंगा नहीं, वीडियो को पॉज करके। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि यू आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर अ ग्रोसरी स्टोर। हमें एक ग्रोसरी स्टोर के लिए प्रोग्राम बनाना है टू कीप ट्रैक ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम इन आ शॉपिंग कार्ट। यानी कि आप जो भी अपने शॉपिंग कार्ट पे आइटम ले रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उसके कॉस्ट का ट्रैक हमें रखना है। क्वेश्चन ये बोलता है, मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, इनपुट फॉर्मेट ये है हमारा कि जो द प्राइस ऑफ आइटम एज डबल वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट लाइन होगा वो प्राइस ऑफ आइटम लेना है फर्स्ट वैल्यू। द यूजर चॉइस एज अ सिंगल कैरेक्टर इफ वाई गो टू स्टेप 1 अगेन एंड प्रिंट द आउटपुट। हमें बेसिकली ये करना है कि अगर आप मान लो कि चलो आपने गया और मतलब आपने कुछ लिया, ठीक है, फिर आपको आगे और फिर कुछ लेना है तो यस, ठीक है, हम यस टाइप करेंगे। फिर आपको कुछ और लेनी है, फिर यस। अगर मान लो कि आपने 3-4 चीजें ले ली और फिर आपको नहीं लेनी, तो अब हम करेंगे नो, एंड देन हमारा बिल, वो हमारा जो भी एप्लीकेशन होने वाला है वो प्रिंट करके दे देगा। बिल्कुल। और अगर आपको और भी चीजें लेनी है तो आप यस यस करते जाएं उस पर, और वो सारी डेटा को कलेक्ट करते जाएगा। और एट द एंड जब भी आप स्टॉप करोगे, नो बताओगे कि अब मुझे नहीं लेनी, वो आपको उस टाइम तक के आपने जितने प्रोडक्ट्स लिए हैं आपको उसका बिल वो एप्लीकेशन दे देगा। स्टार्ट करते हैं कोड लिखना बिना टाइम पास किए, एंड देन वी विल रन इट। आई थिंक आप एक्साइटेड हो गए ही, बहुत ही मजा आने वाला है।
सबसे पहला अपना सी लैंग्वेज में क्या आता है मैं हमेशा बताता हूँ, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके, एंड देन अपना आएगा मेन फंक्शन, एंड हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे डबल वैल्यू में, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला गया है। हमारे जो पहला टर्म होगा वो होगा आइटम प्राइस, एंड जो सेकेंड होगा वो होगा टोटल कॉस्ट। और चीज़ों को और चीज़ों को डिफाइन करना है, बट वो डबल वैल्यू में नहीं होंगे, वे वो कैर में होंगे। ठीक है, ये क्या है, कैर क्या है? कैर को मैं बताता हूँ। कैर क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वैल्यूज जो है डबल में ले रहे हैं, वैसे ही अगर हमें कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप और ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यस। अगर आप नहीं ले रहे तो आप क्या लिखोगे, नो। तो इस टाइप में ये जो कैरेक्टर्स है ना, यानी कि सिर्फ जो वन वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें हम कैरेक्टर वैल्यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे सारा लैंग्वेज होता है वैसे सी एक अलग लैंग्वेज है। तो ये सिंटैक्स है, ये आपको फिट करके जैसे ग्रामर होती है लैंग्वेजेस में, वैसे कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होती है। ओके, ये रूल्स पहले से ही बने पड़े हैं। कैर में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू शॉपिंग को। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग। ठीक है, हमने इसे डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब आइएगा अपना डू। अब हम कुछ चीज़ों को इनपुट लेंगे। इनपुट किसे लेंगे और क्यों लेंगे? हम इनपुट सबसे पहले किसे लेंगे, तो हम इनपुट लेंगे आइटम प्राइस को। आइटम प्राइस को हम लेंगे तभी तो हम उसे टोटल प्राइस कैलकुलेट करके बताएंगे। और टोटल कॉस्ट जो हमारा होने वाला है उसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम प्राइस। सही है, सॉरी टोटल कॉस्ट है। हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम ही है। एनीवेज, टोटल कॉस्ट अपना क्या होने वाला है, टोटल कॉस्ट को पहले ना हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज शुरू में तो टोटल कॉस्ट हमारा जीरो है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज आनी चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट को तुम 0.0 क्यों लिख रहे हो, सिर्फ जीरो क्यों नहीं लिख रहे? तो यार हम इसे डबल वैल्यू में ले रहे हैं। ठीक है, डबल वैल्यू यानी कि डेसिमल आना चाहिए। अगर हम सिर्फ जीरो लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हो सकता है कि किसी किसी केस में ये हमारे आउटपुट गलत दे। अब चूंकि हम चीज़ों को डबल वैल्यूज में ले रहे हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से मैंडेटरी तो हो ही जाता है कि हम इसे डिफाइन करते टाइम भी जो वैल्यूज डालें वो डबल में डालें। हम जब इनपुट देंगे उस टाइम पे भी वैल्यूज को हम डबल में डालेंगे। ठीक है, जब हम कोड को रन कर रहे होंगे, अभी तो कोड लिख रहे हैं, बट जब हम कोड को रन कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है वो बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया है। स्कैनफ के हेल्प से हम लोगों ने आइटम प्राइस का कॉस्ट ले लिया है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है वो कैरेक्टर वाली चीज स्कैनफ के हेल्प से। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए होता है %C। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे एंड कंटिन्यू। अरे यार, मैं इतना टाइप नहीं करता, मैं इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ फट से, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया कंटिन्यू, यहाँ सेमी कॉलन आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू शॉपिंग को हम लोगों ने कैर वैल्यू में, कैरेक्टर में इनपुट ले लिया स्कैनफ के हेल्प से। इनपुट ले, यहाँ एरर क्या, इनपुट ले लिया है। अब क्या है कि अगर आपको और भी लेनी है तो आप y लिखोगे, अगर और नहीं लेनी है तो आप नो लिखोगे। ठीक है, अब चीज़ों को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि y कंटिन्यू शॉपिंग विल बी इक्वल टू y। ठीक है, जब तक हमारा कंटिन्यू शॉपिंग जो है वो इक्वल टू y यानी कि यस रहता है, हमें क्या करना है, हमें उसे टोटल कॉस्ट पे ऐड करते जाना है। और जब ये y नहीं होगा तो हमें प्रिंट कर देनी है सारे टोटल कॉस्ट को, सबको ऐड करके। ठीक है, यही है। देन हम प्रिंट एफ करेंगे, %,
0.2। अब 0.2 LF मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज मुझे डेसिमल में वैल्यूज तो चाहिए बट सिर्फ 2 डिजिट्स तक चाहिए, और हमें चाहिए क्या? टोटल कॉस्ट। ठीक है, स्पेलिंग तो सही है ना, TOTAL। अच्छा, हाँ ओके। सो ये हो गया। अब चूंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, तो हम क्या लिखेंगे एट द एंड? रिटर्न 0। अब हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। अब आप सोच रहे हो अरे यार इतना भयानक क्वेश्चन था, इतना छोटा सा कोड। हाँ यार, इसी को तो कहते हैं सी लैंग्वेज। चलो अब इसे रन करेंगे हम, और बट रन करने से पहले आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि हम लोगों ने स्कैनएफ के पहले कुछ लाइन्स प्रिंट नहीं करवाए हैं। प्रिंट हम यहाँ करवाएंगे। बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है? यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग उसी को इनपुट ले रहे हैं। एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। ओके, सो ये है। एंड एक सेकंड, इसे यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। फिर यहाँ पे ये चीज़ होगी, और यहाँ पे भी हम कुछ प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एंटर द, नहीं यहाँ पे हम बोलेंगे कंटिन्यू शॉपिंग। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग। यहाँ पे हम पूछेंगे लोगों से क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आप यस डालते हो तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर आप नो डालते हो तो ये आपको बिल बता देगा कि आपने जो जो खरीदा है उसका। ठीक है, और हाँ अब तो कहीं स्कैनएफ है नहीं, तो अब हम इन्हें रन करेंगे। सो करते हैं रन और एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। सो अपने क्वेश्चन पे फिर से आते हैं और देखो जो सैंपल इनपुट गिवन है हमारा वो है, मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ बार बार ना आनी पड़ी रात इतनी हो गई, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। सो 100.00 एंड वाई इट्स मीन, हाँ अब हम और भी शॉपिंग करने वाले हैं। एंड देन हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया 200 का, फर्स्ट वाला था 100 का। एंड अगेन वाई इट्स मीन हम और भी चीज़ें खरीदने वाले हैं। एंड थर्ड में हम ले रहे हैं कुछ 500.25 रुपीज़ का। एंड अगेन वाई इट्स मीन हम और भी चीज़ें लेंगे, और फिर हम लेंगे 250 रुपीज़ का कुछ। एंड देन हमारा हो गया काम। अब हम नहीं लेने वाले, इसलिए एंड इट्स मीन नो। सो आउटपुट जो आएगा हमारा वो होगा 1050.25। ये हमारा टोटल कॉस्ट है। तो आप ऐड करके खुद से देख भी सकते हो, इतना ही आने वाला है। और अब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे। सो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट कितने का था? 100.00 एंटर। ओके, सो हमें और भी आगे शॉपिंग करनी है, सो हम एंटर करेंगे y एंड एंटर। ओके, सो एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। एंड सेकेंड टाइम पे हम कितने के लिए थे? 200.00। ओके, एंटर। ओके, फिर से y क्योंकि हमें और भी लेनी है। हाँ, सो एंटर। सो एंटर द प्राइस अगेन। हम फिर से अब कितने के लेंगे? 500 के, आई मीन 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट। ओके, सो एंटर। अब हमें और भी चीज़ें लेनी है क्या? यस, और भी लेनी है। सो वाई एंटर। अब हम लेंगे 250.25। सो एंटर। अब हमें और भी चीज़ें लेनी है क्या? नहीं लेनी, इट्स मीन एन, मानी के नो, एंटर। सो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया है जो कि है 1050.25। सो क्वेश्चन पे आप देख सकते हो जो आउटपुट हमारा था बिल्कुल मैच कर रहा है। सो ये था हमारा कोड और प्रोग्राम जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो और वीडियो का भी लेंथ मैं ट्राई कर रहा था बहुत छोटा रखने का, 5 से 6 मिनट का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया और पॉसिबल हो भी नहीं सकता। सो ये था आज का क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में ऐसे बहुत से शानदार से क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन कैसे लगा ये ज़रूर बताना। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।